नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस फैक्ट में हम बात करेंगे राजस्थान जीके का टॉपिक है हमारे राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिर। तो जैन मंदिर कौन कौन से हैं, आइए इस शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। 5 से 7 मिनट का पूरा वीडियो होगा और इसका पीडीएफ आपके लिए हमारे खुराना क्लासेस ऐप के अंदर फ्री कोर्स का फोल्डर मिलेगा। तो उसमें आपके लिए पूरा जीके के जितने भी शॉर्ट वीडियोस आपको आ रहे हैं उनकी आपको पीडीएफ कंटेंट वहाँ फ्री मिलेगा। और हमारे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पार्ट के अंदर दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा हमारा माउंट आबू सिरोही में पड़ता है और दिलवाड़ा के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर आते हैं। तो पहले नंबर पर हम पढ़ते हैं साथियों बिमल वसई जैन मंदिर। बिमल वसई जैन मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी के अंदर बिमल शाह के द्वारा करवाया गया। बिमल शाह कौन थे? ये चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री थे। पूछा जाए कि बिमल वसई जो जैन मंदिर है उसका वास्तुकार कौन था, तो वास्तुकार थे कीर्तिधर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसमें मूर्ति किसकी लगी हुई है साथियों? आदिनाथ की लगी हुई है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। आदिनाथ या ऋषभदेव भी इसको कहते हैं। देलवाड़ा जैन समूह में सबसे प्राचीन माना जाता है। अब कर्नल जेम्स टॉड ने इस मंदिर के बारे में कथन कहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वो बिमल वसई मंदिर है। भारतवर्ष में ताजमहल के बाद अगर कोई भी भवन है या कोई मंदिर है तो वो बिमल वसई जैन मंदिर है। ऐसा कहने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। तो ये कहानी है बिमल वसई की। आगे देखिए लूण वसई जैन मंदिर, यह भी दिलवाड़ा के अंदर स्थित है। लूण वसई जैन मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में वास्तुपाल व तेजपाल के द्वारा कराया गया था। ये दोनों राजा धवल के मंत्री थे। लूण वसई जैन मंदिर के जो शिल्पकार हैं वो हैं सोमन देव और इसमें नेमिनाथ की मूर्ति लगी हुई है। नेमिनाथ भगवान को समर्पित है। 22वें जैन तीर्थंकर थे वो। और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है इसके अंदर, लूण वसई जैन मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग, देवरानी जेठानी का मंदिर कैसे कहेंगे? लूण वसई जैन मंदिर को कहेंगे। उसके बाद है पीतलहर जैन मंदिर। इसका निर्माण भीमा शाह के द्वारा करवाया गया था और इस मंदिर के अंदर आदिनाथ की प्रतिमा लगी हुई है जो 108 मण की पीतल की प्रतिमा है। इसका उपनाम आपको याद रखना है। पीतलहर जैन मंदिर को हम भीमा शाह जैन मंदिर भी कहते हैं। भीमा शाह जैन मंदिर भी कहा जाता है। नंबर 4 पर है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। एक बार सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अच्छा, बहुत शानदार कंटेंट आपको रेगुलर मिलेगा सुबह 6 बजे। प्रतिदिन ये फैक्ट चलेंगे आपके, ये क्लासें आपकी चलेंगी सुबह 6 बजे। जीके के हर जगह से आपको इस तरीके से इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाया जाएगा। पार्श्वनाथ जैन मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में मंडलिक के द्वारा किया गया था और इसका एक नाम याद रखना है, सिलवटों का मंदिर भी इसको कहा जाता है। इसका निर्माण 11 से 15वीं शताब्दी के मध्य में सोलंकी स्थापत्य शैली में करवाया गया था। दोस्तों, पार्श्वनाथ जैन मंदिर के ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया था। 14 अक्टूबर 2009 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था और यहाँ 5 मंदिरों का समूह है ये। अगला है महावीर स्वामी का जैन मंदिर। ये 1582 ईस्वी में बना था। ये भी देलवाड़ा के अंदर है। ये सारे के सारे 5 मंदिर हैं देलवाड़ा में। तो महावीर स्वामी का जैन मंदिर 1582 ईस्वी में बनवाया गया था और यह जैन मंदिर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का मंदिर है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक जैन मंदिर महावीर जी का श्री महावीर जी चांदनगाम करौली के अंदर भी स्थित है, लेकिन ये बात हो रही है हमारे देलवाड़ा के जैन मंदिर के समूह की। अगले बात करते हैं हम रणकपुर के अंदर भी जैन मंदिर स्थित है। रणकपुर हमारा देशूरी पाली जिले में आता है और रणकपुर में 3 जैन मंदिर हैं। पहला है आदिनाथ का जैन मंदिर। इसका निर्माण 1439 ईस्वी में सेठ धरणक शाह पोशवाल के द्वारा करवाया गया था। समय कब की बात है ध्यान रखना, राणा कुंभा के शासनकाल में।
इसके शिल्पीकार कौन है, वास्तुकार है देपाक, जो सोमपुरा के ब्राह्मण थे। इस मंदिर के अंदर मंदिर में प्रतिष्ठा मूर्ति की जो की थी वो सोम सुंदर सूरी के द्वारा की गई थी। अब इस मंदिर के कई सारे उपनाम हैं जो आपको याद रखने, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्तंभों का वन इसको कहते हैं, खम्भों का अजायब घर भी इसे कहते हैं, धरणी विहार कहेंगे, चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, और श्री चतुर्मुख युगाधीश्वर विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यह नाम जो है साथियों, ये हमारा एक शिलालेख के अनुसार मिला है। ये रणकपुर के जैन मंदिर साथियों मथाई नदी के किनारे स्थित हैं, ध्यान रखना है आपको, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मथाई नदी के किनारे स्थित हैं ये। इस मंदिर के अंदर अगर बात करें हम, 1444 खंभे हैं, शिखर 84 हैं और मंडप 24 हैं। इस मंदिर के अंदर भगवान आदिनाथ की 5 फीट ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। अब इस मंदिर को भी और नामों से जाना जाता है। इस मंदिर को नलिनी गुल्म विमान किसने कहा, आचार्य विमल सूरी ने कहा। इस मंदिर को त्रैलोक के दीपक किसने कहा, कवि मेहे के द्वारा कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। फर्गूसन का कथन बहुत अच्छा है इस मंदिर को लेकर के, मैं अन्य ऐसा कोई भवन नहीं जानता जो इतना रोचक प्रभावशाली हो या जो स्तंभों की व्यवस्था में इनकी सुंदरता व्यक्त करता हो। ये कथन साथियों आदिनाथ जैन मंदिर के बारे में कहा है फर्गूसन के द्वारा। दूसरा हमारा रणकपुर में जैन मंदिर है नेमिनाथ जैन मंदिर, जिसे पातरयारी देवरो मंदिर कहते हैं, यानी वैश्याओं का यानी गणिकाओं का मंदिर है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, वैश्याओं का जैन मंदिर यानी नेमिनाथ का जैन मंदिर। तीसरे नंबर पर रणकपुर में है पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जो 23 में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के लिए समर्पित है और यहाँ पर श्यामल वर्ण की पार्श्वनाथ की प्रतिमा लगी हुई है। तो ये बात होती है हमारी रणकपुर के जैन मंदिरों की। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के अन्य और भी जैन मंदिर हैं, जैसे हम बात करते हैं ऋषभ देव जी का मंदिर है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, धुलेव उदयपुर के अंदर स्थित है। ऋषभ देव जी को हम धुलेव के धनी, कालाबाब जी और केसरिया नाथ जी के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर कोयल नदी के किनारे स्थित है और यहाँ ऋषभ देव जी में मेला लगता है साथियों, चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतलाष्टमी को मेला भी लगता है। कालिंजरा जैन मंदिर, ये कालिंजरा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है और यहाँ पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी की प्रतिमा लगी हुई है। यह मंदिर हरण नदी के तट पर बना हुआ है। नंबर 3 पर है अर्थुणा जैन मंदिर। यह अर्थुणा साथियों बांसवाड़ा के अंदर स्थित है और यह बागड़ के परमार शासकों के द्वारा 11वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया गया था अर्थुणा जैन मंदिर। नंबर 4 पर है भांडा साका जैन मंदिर और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है साथियों, बीकानेर में स्थित है। यह जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ का मंदिर है। इसका निर्माण भांडा साहेब ओसवाल के द्वारा 1544 ईस्वी में करवाया गया था। इस मंदिर को त्रैलोक दीपक प्रसाद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके निर्माण में पानी की जगह पर घी का प्रयोग किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप लोग, राजस्थान का कौन सा मंदिर है जिसमें पानी की जगह पर घी का इस्तेमाल किया गया था, तो भांडा साहेब का जैन मंदिर बीकानेर में। सोने जी की नसिया साथियों अजमेर में स्थित है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जिसका निर्माण मूलचंद सोनी के द्वारा करवाया गया था 1856 ईस्वी के अंदर। लेकिन सोनी जी की नसिया जो जैन मंदिर है, इसका पूरा निर्माण टीकमचंद सोनी के द्वारा करवाया गया। यह प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के लिए समर्पित मंदिर है। अगला है फालना के जैन मंदिर। फालना साथियों पाली जिले में आता है और आपको याद रखना है फालना को हम मिनी मुंबई या गेटवे ऑफ गोल्डन के नाम से भी जानते हैं। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि फालना इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान कूलर पंखे जो हमारे बनते हैं उनके लिए फालना नामक जो स्थान है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आज की जानकारी के लिए आपने पढ़े राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिर, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को आज का ये फैक्ट यानी जीके का जो शॉर्ट वीडियो था वो कैसा लगा। आप इन सभी के कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे खुराना क्लासेज एप्लीकेशन पर जाएंगे और राजस्थान जीके की आपको टेस्ट सीरीज़ भी रीड के लिए
प्रोवाइड करवाई जा रही है आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन करेंगे और ये वाला कंटेंट आपके लिए निःशुल्क है। लेकिन टेस्ट सीरीज़ आपकी पेड है। टेस्ट सीरीज़ आपकी टॉपिक वाइज रहेगी, सब्जेक्ट वाइज रहेगी। प्रत्येक टॉपिक के अंदर जो प्रश्न है उनकी व्याख्या आपको मिलेगी, आप लोग चेक करके आसानी से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।